महत्वपूर्ण वो जिस पर मेरा अधिकार होगा। हस्तिनापुर। मैं दुर्योधन आज हस्तिनापुर के सिंहासन को दांव पे लगाता हूं। बस दुर्योधन, हस्तिनापुर कोई वस्तु, कोई आभूषण, कोई संपत्ति नहीं। हस्तिनापुर सम्मान है। कुरुवंश ने सहस्त्र वर्षों की साधना से इसे अर्जित किया है। तुम इसे चौसर पर दांव लगाने की बात करते हो। इससे पूर्व कि मैं इसे हस्तिनापुर का अपमान समझकर शस्त्र उठा लूं, अपने मन से ये बात निकाल फेंको। दुर्योधन, महामहिम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हस्तिनापुर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम केवल और केवल यहाँ के युवराज हो, यहाँ के सम्राट नहीं। तो हो जाऊंगा कुरुद्रोण। आज महाराज ना सही, कल बन जाऊंगा। तो क्या राज्य पर मेरा अधिकार नहीं होगा? अवश्य होगा पुत्र, परंतु राज मुकुट पहनने के पश्चात। अभी हस्तिनापुर का अधिकार महाराज धृतराष्ट्र के पास है। मैं उन्हीं महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हूं। मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपनी सोच से, अपने विचारों से ज्येष्ठ होता है दुर्योधन। और एक बात अपने मस्तिष्क में बिठा लो कि हस्तिनापुर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ठीक है, तो जिनका अधिकार है मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं। पिताश्री, मैंने अपने आप को वचन दिया है कि आपका पुत्र ये खेल जीत के रहेगा। या तो मैं आज विजय रथ पर जीत कर जाऊंगा, या अपनी अंतिम यात्रा पर। जिस सम्मान की बात पितामह कर रहे हैं, हस्तिनापुर का वही सम्मान आज दांव पे लगा है। अब आप बताइए, क्या आपको अपने पुत्र पर विश्वास है? या आप भी पितामह की भांति हस्तिनापुर पर मेरा अधिकार नहीं मानते? क्या विभाजन के पश्चात भी आपको लगता है कि मेरा इस सिंहासन पे अधिकार नहीं? बोलिए ना पिताश्री। अधिकार है पुत्र। और मैं तुम्हें उस अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता हूं। धृतराष्ट्र, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
हस्तिनापुर को दांव पर नहीं लगने दे सकते। पितामह, सबको अपनी सीमा का भान कराने वाले आज अपनी सीमा भूल रहे हैं। ये राजमहल नहीं, राजसभा है। और इस समय वो अपने महाराज से बात कर रहे हैं और आप सेनापति हैं और सिंहासन पे बैठने वाले महाराज की आज्ञा पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार नहीं है आपको। जिसका हस्तिनापुर पर अधिकार है उसने अपना निर्णय ले लिया और अब आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। तो अब मैं दुर्योधन हस्तिनापुर नरेश की अनुमति से समस्त हस्तिनापुर को दांव पे लगाता हूं। ये मार्ग दिखाने का नहीं, मार्ग बनाने का समय है। मौन रहो अब। तो बोलिए सम्राट, एक दाव और सब कुछ आपका। क्या ये दांव खेलने का साहस और सामर्थ्य है आप में? आप तो मानिए सम्राट, उठ जाइए। लोभ में विवेक मर जाता है। अस्वीकार कर दीजिए ये दाव। मैं जानता हूं कि आप हमारी भलाई चाहते हैं अंगराज, परंतु मैं हस्तिनापुर के अस्तित्व की भलाई चाहता हूं। यदि मैं हस्तिनापुर जीत गया तो जीवन भर का संघर्ष समाप्त हो जाएगा, सहस्त्र सैनिकों के प्राण बच जाएंगे और षड्यंत्रों का अंत होगा। और वो कारण भी मूल सहित समाप्त हो जाएगा जो भाइयों के बीच में वैर का कारण है। हाँ तो सम्राट, हस्तिनापुर की तुलना में आप दांव पर क्या लगाना चाहेंगे? नहीं युधिष्ठिर, नहीं। खीरो पांडुपुत्र, मैं इंद्रप्रस्थ को दांव पर लगाता हूं।
अब भी समय है पुत्र, पीछे हट जाओ। चुनौती का उत्तर देना ही एक क्षत्रिय का धर्म है काकाश्री। बस बहुत हुआ। मैं इस प्रपंच का दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता। रुको अंगराज, अपना वचन तो याद है ना आपको? प्रत्येक परिस्थिति में आपको अपने मित्र का साथ देना होगा। मुझे वचन दो, हर परिस्थिति में तुम मेरा साथ दोगे। मैं वचन देता कि मैं अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा यह परम मित्र दुर्योधन जीवन के विकट मोड़ पर खड़ा है और तुम उसे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? नहीं अंगराज, आपको रुकना होगा। आइए सम्राट, बिना युद्ध किए हस्तिनापुर पर विजय पाने के लिए पासों का प्रयाण करें। स्वराज्य की जय। क्या सूचना है? महाराज युधिष्ठिर ने कुमार दुर्योधन का सब कुछ छीन लिया है। बस अब खेल समाप्त हुआ। माताश्री, अब हमें चलना चाहिए। खेल अभी समाप्त नहीं हुए सम्राज्ञी। युवराज दुर्योधन ने हस्तिनापुर को दांव पर लगा दिया। अंगराज कर्ण ने सम्राट को रोकने का प्रयास किया। तो सम्राट मान गए ना? नहीं महारानी, उन्होंने भी इंद्रप्रस्थ दांव पर लगा दिया। प्रत्येक मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी होती है, और धर्मशील की दुर्बलता उसका धर्म होता है। इसलिए प्रयास करना कि समय आने पर धर्मात्मा को दुर्बल पड़ने से रोक सको। द्यूत पहले विजय देता है और फिर विवेक हरकर पराजय। सम्राट को रोकना आवश्यक है माताश्री, कहीं गांधार नरेश अपने छल से कुछ अनर्थ न कर बैठे। पुत्री, चिंता मत करो, वहां पितामह है, द्रोणाचार्य है, कोई अनर्थ नहीं होगा। जब पितामह और आचार्य द्रोण हस्तिनापुर को दांव पर लगने से नहीं रोक पाए माताश्री, तो कोई और अनर्थ कैसे रोक पाएंगे? सब नियम से बंधे हैं और हम भी। और नियम ये है कि जब तक युद्ध चलेगा राजस्त्रीय सभा में प्रवेश नहीं करेंगे। लीजिए सम्राट, अब दोनों खिलाड़ियों का केवल एक एक मेरू शेष है, दांव बराबर का, और जीतने का अवसर भी बराबर का। भ्राता युधिष्ठिर को 10 अंक चाहिए और दुर्योधन को 12। बस किसी प्रकार भ्राता युधिष्ठिर 10 अंक ले आए, फिर खेल समाप्त। अच्छा प्रयास था सम्राट, केवल एक पग से दुर्ग के भीतर जाने से रह गया। अगले अवसर में हमारी जीत सुनिश्चित है अर्जुन। हाँ, परंतु तब जब मामाश्री के पास 12 ना आ जाए। अंतिम चाल है, आपके पास से 12 लाएंगे ना मामा?
जब तक ये द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं कर लेते तब तक ये मेरे विरुद्ध नहीं जाएंगे। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। आज से इंद्रप्रस्थ तुम्हारा। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। आज से इंद्रप्रस्थ तुम्हारा। और महाराज आपको भी बधाई हो, आपके पुत्र ने आपका विश्वास जीत लिया। और बधाई हो महामहिम आपको भी कि आपका हस्तिनापुर गर्व सहित फिर से आपकी सुरक्षा में है। और बधाई हो इस गांधार नरेश शकुनी को कि मेरा होने वाला सम्राट बिना राजसूय यज्ञ के एक साम्राज्य का स्वामी हो गया। चाहता तो मैं भी यही था दुर्योधन कि तुम इंद्रप्रस्थ जीत जाओ, परंतु इस बात ही नहीं। परंतु समझ में नहीं आता, आनंद मनाओ या शोक, क्योंकि मेरा एक भांजा सब कुछ जीत गया और एक सब कुछ हार गया। खेल समाप्त हुआ। इंद्रप्रस्थ की बधाई अनुज दुर्योधन। ठीक है मामा श्री, तो जा रहे हैं ना। आज ये यहाँ से जा ही नहीं पाएंगे। हेलो युधिष्ठिर, माना कि मैं मेरे दुर्योधन की विजय से बड़ा प्रसन्न हूं, परंतु तुम सभी तो मेरे बहन कुंती के पुत्र हो, सम्राट बनकर आए थे और भिक्षुक बनकर जा रहे हो। युधिष्ठिर, मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुर्योधन, क्या अपने भाई की हार पर तुम्हें दुख नहीं हो रहा है? हाँ मामा श्री, मुझे अपने भाइयों का यूं चले जाना मुझे सहन नहीं हो रहा है मामा श्री। सोचता हूं इन्हें इनका सारा साम्राज्य दान में लौटा दूं। वाह दुर्योधन, वाह! तुम्हारे हृदय की विशालता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु दुर्योधन, इनको ये सब दान में देना इन महाप्रतापियों का अपमान नहीं होगा दुर्योधन? हाँ मामा श्री। हाँ। तो क्या किया जाए? हाँ,
आज इन्हें मैं एक अवसर और दे देता हूं। एक अवसर और? मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि तुम हारे हुए प्रतिद्वंद्वी को एक और अवसर देना चाहते हो। अभी तो बहुत कुछ शेष है धर्मराज, तो क्यों ना एक एक दांव और खेला जाए, जिसमें मेरा प्रिय दुर्योधन अपनी ओर से जीता हुआ इंद्रप्रस्थ और सारी संपत्ति दांव पर लगा दे। यदि तुम जीत गए तो इंद्रप्रस्थ तुम्हारा। सोच लो, यदि तुम जीत गए तो तुम फिर से सम्राट। केवल एक दांव। परंतु मेरे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं है मामाश्री। मेरे अधिकार में अब कोई संपत्ति नहीं। धर्मराज, अपनी शक्ति पर अपना ही अधिकार होता है। सोचो, वो कौन सी शक्ति थी जिसके बल पर तुमने गुरुद्रोण को गुरु दक्षिणा दी? वो कौन सी शक्ति थी जिसके बल पर तुमने पांचाल का स्वयंवर जीता? और वो कौन सी शक्ति थी जिससे जरासंध जैसे महाबली का संहार किया? वो कौन सी शक्ति थी जिसके बल पर आपने इंद्रप्रस्थ का साम्राज्य स्थापित किया था? अपनी शक्ति पर अपना अधिकार होता है धर्मराज, और इस शक्ति पर तुम्हारा अधिकार है। जैसे उंगलियों पर हाथ का अधिकार होता है, तो बोलिए। अपनी एक उंगली को दांव पर लगाओ युधिष्ठिर। और जीत जाओ। यदि जीत गए तो सब कुछ फिर से तुम्हारा। तो बोलो धर्मराज, अपनी किस उंगली को दांव पर लगाओगे? तो बताइए, अपने किस अनुज को दांव पर लगाएंगे? संभव है। युद्ध में वस्तुएं दांव पर लगती हैं, मनुष्य नहीं। हर खेल में मनुष्य ही दांव पर होता है अंगराज। युद्ध में उसके प्राण, स्वयंवर में उसका अभिमान और प्रेम में उसका अस्तित्व। बस करिए गंधा नरेश। कुतर्कों से सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। महाराज, इसे रोकिए। यह अनीति है।
ये खेल अब खेल की सीमा पार कर चुका है। पितामह, यह खेल सीमा तभी पार कर चुका था जब मैंने हस्तिनापुर को और युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ को दांव पे लगा दिया था। आप भूल रहे हैं कि नियम अनुसार यहां कोई कुछ कर सकता है तो वो केवल खिलाड़ी है, और यहां खिलाड़ी या तो मैं हूं या सम्राट युधिष्ठिर है। और सम्राट खेल अपनी इच्छा अनुसार खेल रहे हैं। हमने केवल सुझाव दिया है, निर्णय लेना अब इनके हाथ में है। यहाँ अधिकार का प्रश्न कहां उठता है महाराज? माता पिता का अवश्य संतान पर अधिकार हो सकता है, परंतु भाई का भाई पर नहीं। अंगराज का तर्क नीति सम्मत है। भाई पर भाई का कोई अधिकार नहीं होता। क्षमा कीजिएगा महामंत्री, परंतु क्या करें, आपका तर्क ही ऐसा है कि हम अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। महामंत्री, क्या आपके मुख से ये बातें शोभा देती है? पिता का अपने पुत्र पर, पति का अपने पत्नी पर और बड़े भाई का अपने छोटे भाइयों पर अधिकार होता ही है। क्या आपने महाराज पांडु का अपने स्वयं पर अधिकार नहीं माना था? और उसके पश्चात महाराज धृतराष्ट्र का अधिकार? क्यों? क्योंकि आप उनके छोटे भाई हैं। और हाँ, महामहिम, क्या आपने अपने पिता के मृत्यु के पश्चात अपने छोटे भाइयों का पिता के भांति पालन नहीं किया? क्या उनके लिए काशी की कन्याएं हर कर नहीं लाए थे आप? अधिकार नहीं होता। सभा का मौन ये बता रहा है कि इस बात को मानने से किसी को आपत्ति नहीं है कि अग्रज का अपने अनुज पर अधिकार होता है। तो अब मैं घोषणा करता हूं कि अगले दांव में मैं युद्ध में जीती हुई सारी संपत्ति लगा दूंगा। और यदि ये दांव सम्राट जीते तो इन सारी संपत्ति पर और इंद्रप्रस्थ पर फिर से इनका अधिकार होगा। महारानी, क्या सूचना है? महाराज इंद्रप्रस्थ हार चुके हैं। और कुमार दुर्योधन ने उन्हें अपने भाइयों को दांव पर लगाने के लिए कहा है। क्या? ये नहीं हो सकता। हमें ये खेल रोकना होगा माताश्री। परंतु नियम के अनुसार हम राज स्त्रियों का वहां जाना वर्जित है। नियम मनुष्य के विकास के लिए बनाए जाते हैं माताश्री, उनके विध्वंस के लिए नहीं। और जो नियम मनुष्य का नाश करने लगे उन्हें तोड़ देना ही उचित है। सोच लीजिए सम्राट, बिना संपत्ति के, बिना राज्य के और बिना सेना के कहां कहां भटकेंगे आप?
और पांचाल जाकर अपने श्वशुर के घर रहना आपके आत्मसम्मान के विरुद्ध होगा। और जीता भी तो आपने पूर्ण आर्यव्रत है, वहां के सम्राट हैं आप, वहीं जाकर शरण लेंगे। ना सम्राट ना, और साम्राज्ञी को क्या भिक्षुका बनाकर रखेंगे आप? हाँ, का बनकर जीना स्वीकार, परंतु द्यूत की वेदी पर अपने पति का लगाया जाना नहीं। मेरे विषय में शुभ चिंतन करने के लिए धन्यवाद गांधार नरेश, परंतु जहां मेरे 5 पति खड़े हो जाएंगे वही मेरा साम्राज्य है। मैं प्रत्येक परिस्थिति में उनके साथ संतुष्ट रहूंगी, और अब आप भी इंद्रप्रस्थ लेकर संतोष से रहिए। चलिए आर्य, ये खेल अब यहीं समाप्त हुआ। इंद्रप्रस्थ का स्वामित्व पाने की बधाई अनुज दुर्योधन। आज्ञा दीजिएगा मामा शक्ति। अब किसी और से आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है युधिष्ठिर? जब पांचाली ने आदेश सुना दिया है, महापुरुषों ने ठीक ही कहा है, स्त्री के समक्ष तो देवताओं की भी नहीं चलती, और हमारे धर्मराज तो मनुष्य ठहरे। गर्व करेगा कुरुकुलीन पर, पत्नी ने एक आंख क्या दिखाई, ये 5 सिंह मृग शवक की तरह उसके पीछे 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 चलते चले गए। ये भी नहीं सोचा कि इंद्रप्रस्थ का क्या होगा, इंद्रप्रस्थ के प्रजा का क्या होगा। एक अवसर युधिष्ठिर, केवल एक अवसर संभव है कि अपना राज्य प्राप्त कर लो और अपने प्रजा के मन का सम्मान भी। आपने बिल्कुल उचित कहा मामाश्री। यदि मैं यूं ही चला गया तो मेरी प्रजा अपने सम्राट को कभी क्षमा नहीं करेगी। हाँ। रुकिए आर्य, ऐसा मत करिए महाराज, ये सब एक छल है। एक राजा अपनी प्रजा का उत्तरदायी होता है महारानी। आप भूल कर रहे हैं सम्राट, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भ्राता युधिष्ठिर, अब की भार्या ये भूल रही है, यहाँ इस सभा में राजस्त्रियों का आना वर्जित है। पांचाली, आप अपने कक्ष में जाइए। पांचाली, समझ नहीं आता कि इन स्त्रियों को नियम समझने में इतना समय क्यों लगता है? क्योंकि ये नियम मनुष्यों की मूर्खता से बनते हैं, उनके झूठे दंभ को सहारा देने के लिए।
जा रही हूँ आर्या। अब लौटकर इस सभा में नहीं आऊंगी। जाओ पंचाली जाओ, परंतु तुम्हें शीघ्र ही इस सभा में आना होगा। तो बताइए सम्राट, अपने किस अनुज को दांव पर लगाएंगे? मैं अपने आप को दांव पर लगाऊंगा। दांव पर लगाऊंगा। नहीं ज्येष्ठ, दांव पर मैं लगूंगा। नहीं नकुल, तुम अभी छोटे हो। तो मुझे दांव पर लगा दीजिए भ्राताश्री। एक अवसर मुझे दीजिए। सही कहा था मामा श्री ने, पिता की अनुपस्थिति में बड़ा भाई ही पिता होता है। पर मुझे तो एक पल भी ऐसा स्मरण नहीं होता जब आपने मेरा पालन ना किया हो, मुझे प्रेम ना किया हो। हर पल आपने अपना कर्तव्य निभाया है ज्येष्ठ। आज मुझे अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। नहीं अनुज, अगर कोई दांव पर लगेगा तो वो मैं। नहीं भ्राता, यदि दांव में मैं हार गया तो आप मुझे युद्ध करके छुड़वा लेंगे, परंतु यदि आप हार गए तो मैं आपको नहीं छुड़वा पाऊंगा भ्राता। मुझे दांव पर लगाइए ज्येष्ठ और जीत जाइए उस इंद्रप्रस्थ को, जो हम पांचों भाइयों की पहचान है। मैं अपने अनुज नकुल को दांव पर लगाऊंगा। के लिए सम्राट, इंद्रप्रस्थ को पाने के लिए नकुल को के लिए। तो बोलिए सम्राट, अब एक और है नकुल और दूसरी ओर दुर्योधन ने जीती हुई सारी संपत्ति। इंद्रप्रस्थ समेत। अब बात आपके मान सम्मान और संपत्ति की है, तो पहला पासा आप ही खेलेंगे।
अब देखते हैं कि मेरे दुर्योधन के भाग्य में क्या लिखा है। मामाश्री, अंतिम अवसर है। मुझे पांव बारा चाहिए मामाश्री। दुर्योधन, पासे तो भाग्य के अधीन होते हैं। अब देखते हैं तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। हमारा दुशासन, हमारा सीधे पांव पारा। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। ये पांडव नकुल तुम्हारा दास है? हाँ मामा, हाँ। नहीं ज्येष्ठ, मेरे गर्व के पल को यूं अपने आंसुओं में मत बहने दीजिए। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं अपने भाई के मान के काम आ सका। दास मुकुट नहीं पहनते। निकाल इसको।
कैसी सभा है ये, और कैसा खेल है जिसमें एक भाई को दूसरे भाई का दास बनाकर बिठा दिया गया है। कैसा खेल है जिसमें एक भाई को दूसरे भाई का दास बनाकर बिठा दिया गया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर यदि यहाँ किसी के पास है तो केवल सम्राट युधिष्ठिर के पास है अंगराज। परंतु तुम्हें उत्तर देने से महत्वपूर्ण प्रश्न उनके समक्ष ये है कि अब वो किसे दांव पर लगाएंगे। समझ गए अंगराज? कहिए सम्राट, अब आप किसे दांव पर लगाएंगे? नहीं भ्राताश्री, नहीं ज्येष्ठ, अब और नहीं। सोच लीजिए सम्राट, एक और दांव। यदि आप जीते तो ये हारी हुई संपत्ति सारी आपकी, और आपका ये भाई दास नकुल भी। निर्णय आप पर है। सोच लीजिए। मैं दांव पे लगता हूं। नहीं नहीं सहदेव, नहीं। ज्येष्ठ, ये दाव इंद्रप्रस्थ को पाने के लिए नहीं, अपने अनुज को पाने के लिए खेली। नहीं। एक उंगली अगर दास बने तो शेष सारी उंगलियां स्वतंत्र कैसे रह सकती हैं ज्येष्ठ? मुझे विश्वास है कि आप मुझे अवश्य जीत लेंगे, और नकुल को भी। बंद करो! इसे क्षण समाप्त करो, इस खेल को, इसे क्षण। कैसा दुर्भाग्य जुड़ गया है हस्तिनापुर के साथ, कैसा दुर्भाग्य! अरे कुरुवंश के दो राजकुमार, उन्हीं का भाई उन्हें उनका दास बना रहा है। अरे क्या ये वही कुरुवंश है जो अपने भाई के अधिकार के लिए महामहिम अभी तक जीवित है? क्या ये वही कुरुवंश है जहां महाराज पांडु अपने राज्य, अपने पुत्रों को अपने भाई के विश्वास पर छोड़कर चले गए थे? आचार्य, नियम ये है कि कोई भी इस द्यूत को रोक नहीं सकता। सम्राट नियमों से बंधे हुए हैं, महामहिम भी नियमों से बंधे हुए हैं, परंतु मैं नहीं दुर्योधन। मैं तुम्हारा गुरु द्रोण हूं, और मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अभी से क्षण
खेल को बंद कर दो। आप अपनी शिक्षा का मूल्य, अपनी अपनी गुरु दक्षिणा ले चुकी। तुम्हारे विचार सुनकर अच्छा लगा। अब गुरु वंश में गुरु की शिक्षा मूल्य से चुकाई जाएगी। यहां उपस्थित सभी सभासद सुन ले, यदि एक चौसर इस क्षण बंद न हुई तो परशुराम शिष्य द्रोण के बाणों को कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। मैंने कहा था ना, इन्हें यहां मत बुलाओ। क्यों बुलाया आपने ने यहाँ? बन गए ना ये यहाँ पे बाधा। तुम भूल रहे हो दुर्योधन, इस बाधा के उपचार को भी मैंने साथ ही में आमंत्रित किया है। पिताश्री, हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जो कुछ भी हस्तिनापुर की कृपा के कारण, महाराज धृतराष्ट्र की कृपा से, और वैसे भी कुमार दुर्योधन से मेरी मित्रता वर्षों से, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका पक्ष लूं और सदैव उनका पक्ष लेता रहूंगा। जब तक पांडव जीत रहे थे आप शांत बैठे रहे, और जब कुमार दुर्योधन की विजय प्रारंभ हुई तो आप दिल मिला उठे। यदि आज आपने इस सभा को त्याग दी तो आपके और मेरे पिता और पुत्र के संबंध को त्याग के जाएंगे आप यहां से। आचार्य द्रोण, अब आप इस सभा में रुके हैं अपनी इच्छा से, अर्थात अब आप इस सभा के सभासद हैं और नियम अनुसार सभा के समाप्त होने तक आप नहीं उठेंगे, अन्यथा आप दंड के पात्र होंगे। भावुक हो गया मैं। धन्य हो सम्राट, कितने भाग्यशाली हैं आप। तो सम्राट, क्या आपके भाग्य को एक अवसर देंगे? दांव पर लगाएंगे सहदेव को? ले आओ दे माद्री पुत्र सहदेव की। महारानी, सम्राट नकुल सहदेव को हार चुके हैं। को हार चुके हैं। आप रो क्यों रही हैं माताश्री?
पुत्र द्यूत कहाँ खेल रहे हैं? वो तो अपना धर्म निभा रहे हैं। जीवन की तपस्या में जो कुछ भी प्राप्त किया उसे द्यूत के यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। सम्राट, लगता है भाग्य इस समय आपसे 2 पग आगे चल रहा है। परंतु चिंता कैसी? दांव पर लगाने के लिए आपके पास कितना कुछ शेष है अभी। बताइए, अब किसे दांव पर लगाएंगे आप? अर्जुन को या महाबली भीम को? नहीं युधिष्ठिर, अब और नहीं। बोलिए सम्राट। किसी को नहीं। यह खेल मैं रोकता हूं। राधश, यह खेल यही समाप्त करते हैं। सम्राट, क्या अपने भाइयों को दास बनाकर छोड़ेंगे आप? नहीं, कोई दास नहीं रहेगा। हम अभी यहीं इसी क्षण युद्ध करके अपने अनुजों को मुक्त कराएंगे। इस युद्ध का, मामा शकुनी का और इस छल का अंत होगा अभी इसी समय। सावधान अर्जुन, इस भांति सभा में शस्त्र उठाना उचित नहीं। तो जो हो रहा है वह उचित है। बस अब इस समस्या का एक ही तरण है, युद्ध। आज्ञा दीजिए भ्राताश्री। वाह सम्राट, वाह! मेरे ही घर में आकर मेरी ही सभा में युद्ध के लिए ललकार रहे हैं सम्राट। आपको खेलने के लिए किसी ने विवश नहीं किया था, और जब हारने लगे तो अपने अनुजों को अस्त्र उठाने के लिए उकसा रहे हैं आप। आपने ही अपनी प्रजा को इस चौसर में दांव पर लगाने का प्रारंभ किया था। ये आपका निर्णय था, और अब स्वयं को असहाय दर्शा रहे हैं। आपके ताचरी का मान आपके लिए क्या महत्व रखता है? कर दीजिए इन सबका वध, और मेरा भी। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे ताश्री। गांडीव नीचे करो अर्जुन।